Hello students, now let's move to the most important concept of partial differentiation. पार्शियल डिफरेंशिएशन जिस पे बेस्ड है, जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये जो यानी पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये क्लियर होगा तभी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे। नहीं क्लियर हो गया तो आप दोबारा सुन लीजिए इसको, नहीं तो आप डाउट रेज कर सकते हैं अपने। तो लेट्स सी, अब मैं जितने तरह के वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं मैं सबकी वन बाय वन बात कर रहा हूँ। फिलहाल स्टार्टिंग विद टू वेरिएबल्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो ऑब्वियसली वो कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई। हमेशा जब भी दो वेरिएबल होंगे आप हमेशा दोनों को इंडिपेंडेंट ट्रीट करेंगे, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो सिंपल सी बात है, तो अगर x और y बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो अगर विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब अगर x में चेंज किया तो किसको फर्क पड़ेगा, x को फर्क पड़ेगा, यस पड़ेगा, क्योंकि x में ही तो चेंज किया है। y को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंपल ही बात है। तो रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x को फर्क पड़ेगा, y को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। सिमिलरली रिस्पेक्ट टू y अगर आप करेंगे तो x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट y को पड़ेगा, क्योंकि जिसमें चेंज हुआ उसको तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। बट जो उस पर डिपेंडेंट है, किस किस को फर्क पड़ता है, यानी किसी वेरिएबल में चेंज हुआ, फादर की इनकम कम ज्यादा हुई तो किस किस को फर्क पड़ता है, एक तो फादर साहब को, और जो जो लोग उन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर उन पे कोई डिपेंडेंट ही नहीं है तो उनको किसी और को फर्क नहीं पड़ता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अब अगर तीन वेरिएबल्स क्वेश्चन में आते हैं, तीन वेरिएबल्स, तो जनरली दे आर एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जनरली फिक्स रहता है, जेड की जगह जेड आ सकता है, यू आ सकता है, एफ आ सकता है, बी आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जनरली एक्स एंड वाई आर फिक्स्ड। थर्ड वेरिएबल कोई सा भी आ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब जब भी तीन वेरिएबल आएंगे हमेशा एक्स और वाई को, जो फर्स्ट टू हैं एक्स और वाई को, हमेशा इंडिपेंडेंट ट्रीट करेंगे। तो दे विल बी ऑलवेज इंडिपेंडेंट। और जो भी तीसरा होगा, चाहे वो जेड हो, चाहे वो एफ हो, चाहे वो यू हो, वी हो, डब्ल्यू हो, कोई भी नाम हो सकता है उसका, जो भी थर्ड वेरिएबल होगा उसको आप डिपेंडेंट ट्रीट करेंगे। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट, अब डिपेंडेंट वेरिएबल आने शुरू हो गए पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी। तो दो वेरिएबल में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, तीन वेरिएबल में तीसरा डिपेंडेंट होता है हमेशा, तीन वेरिएबल में तीसरा हमेशा डिपेंडेंट होगा। तो मींस जेड, जो भी तीसरा है यहां जेड है, विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो दिस इज द मेन इक्वेशन, जनरली सब जगह यही लिखी होती है। तो अब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और जेड जो है वो डिपेंडेंट है। तो एक्स और वाई में अगर एक्स में चेंज आएगा तो एक्स को फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, एक्स में तो चेंज आया। अगर एक्स में चेंज आया तो वाई को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। और अगर एक्स में चेंज आया तो जेड को फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जेड क्या है, डिपेंडेंट। तो जेड तो दोनों पे डिपेंडेंट है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दो ब्रदर हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अलग अलग रहने लगे, उसके बाद उनका जो कॉमन फादर, ठीक है, फादर है, पेरेंट्स है, तो इंडिविजुअली ब्रदर्स को आपस में कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली बोथ आर अर्निंग वेल एट देयर लोकेशन, बट उनके पेरेंट्स को, कॉमन पेरेंट को फर्क पड़ता है दोनों से, पहले की इनकम कम ज्यादा होती है या दूसरे की इनकम कम ज्यादा होती है। तो जो जेड है, तीसरा वेरिएबल है, दैट इज डिपेंडेंट। तो जैसे ही वो डिपेंडेंट बोला तो अल्टीमेटली उसको फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स। हम जेड की वैल्यू हमें नहीं पता, तो दैट्स व्हाई हम उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2x 2y ऐसा नहीं कर सकते, बट अल्टीमेटली उसको फर्क पड़ेगा, तो इसलिए कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स आएगा। सिमिलरली जब y में चेंज आएगा तो x को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट है उसके लिए। y को फर्क पड़ेगा क्योंकि y में तो चेंज आया है, उस पर तो पड़ेगा। और z को फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली z को फर्क पड़ेगा, क्योंकि z जो है वो दोनों पे डिपेंडेंट है। तो कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। अब ये इंपॉर्टेंट ट्विस्ट था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स और कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। सिमिलरली जब भी चार वेरिएबल आएंगे तो चार वेरिएबल में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, जब भी तीन वेरिएबल ऑनवर्ड्स वेरिएबल आते हैं तो सिर्फ एक डिपेंडेंट होता है पार्शियल में। तो पार्शियल में डिपेंडेंट कौन होगा, सबसे लास्ट वाला। तो अगर चार वेरिएबल आएंगे क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड और यू, तो जो चौथा होगा वो हमेशा डिपेंडेंट होगा और जो पहले तीन होंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। तो सिमिलरली पांच आएंगे तो पहले चार इंडिपेंडेंट और पांचवा डिपेंडेंट। तो इस तरह से सेम तरीके से चलता है।
तो यहाँ एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट है, और यू चौथा कोई भी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, और भी नाम दे सकता है वो। तो जो भी चौथा होगा, चौथा होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहेगा। तो इसका मतलब जो फोर्थ वेरिएबल विल बी द फंक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री। तो अब यहाँ एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट है, यहाँ जेड डिपेंडेंट था। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन में देखना है कि वेरिएबल कितने हैं क्वेश्चन में। तो वेरिएबल अगर 2 है तो ऐसे ही यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वेरिएबल अगर 3 है तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, और वेरिएबल अगर 4 है तो ऐसे करेंगे। रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स में चेंज आया तो एक्स को फर्क पड़ा, यस सॉरी, एक्स को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। वाई को फर्क पड़ा नहीं, क्यों? वाई तो इंडिपेंडेंट है। जेड को फर्क पड़ा यहां पे, आप देखिएगा ध्यान से, जेड को फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जेड भी इंडिपेंडेंट है। यू को फर्क पड़ा, यस, क्योंकि यू तो डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट है, जो खुद है और डिपेंडेंट है, उसको फर्क पड़ता है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो जो खुद और डिपेंडेंट है उनको वेरिएबल ट्रीट करेंगे और बाकी सबको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अगर वाई में चेंज आएगा तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई को फर्क पड़ेगा, जेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यू को तो पढ़ना ही पड़ना है, क्योंकि यू तो तीनों पे डिपेंडेंट है। इसी तरह जेड में फर्क आया तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई में जेड में चेंज हुआ तो एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड को फर्क पड़ता है, और ऑब्वियसली यू को तो पड़ेगा क्योंकि यू तो डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तीनों। यही मेन है, ज्यादातर 3 वेरिएबल क्वेश्चन आएगा या 4 वेरिएबल क्वेश्चन आएगा। तो आपको अच्छी तरह सबसे पहले तो वेरिएबल काउंट करने हैं। वेरिएबल जैसे ही काउंट हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा किस किस को इंडिपेंडेंट मानना है और किस किस को डिपेंडेंट मानना है। डिपेंडेंट एक ही होगा तो किसको डिपेंडेंट मानना है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन के जैसे ही है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंड वो काफी बार आ भी चुका है। तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यू विल हैव ना बेटर आइडिया अबाउट इट। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार और लेक्चर को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों बातें, 2 वेरिएबल में क्या स्टेटस होता है, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, इसी तरह 5, 6 कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी बात जो मैंने बतानी यहां रहेगी, जनरली 3 वेरिएबल में क्वेश्चन आता है तो नोटेशन मैं आपको बता देता हूं जो जनरली चलती हैं। तो जनरली जेड आता है, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो आपकी सबसे पहले जेड होता है, फिर इसका कर्ली जेड व कर्ली एक्स होता है। सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो दैट विल बी कर्ली जेड व कर्ली एक्स या कर्ली जेड व कर्ली वाई। आप 2 तरह से पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं या विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं। उसके बाद जब डबल पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो दैट विल बी कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, और कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। हम इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल मैं एक ब्रीफ कर रहा हूं आपको। तो जेड सिंपल है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का मतलब जेड का रिस्पेक्ट टू, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का मतलब जेड का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर का मतलब जेड का डबल डेरिवेटिव दोनों बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जेड का डबल डेरिवेटिव दोनों बार, वाई स्क्वायर का मतलब है दोनों बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहली बार भी विद रिस्पेक्ट टू वाई और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपको पता होगा डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या आता है, पहले एक बार करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको दोबारा करेंगे। इसी तरह जेड का 2 बार डेरिवेटिव, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ली एक्स और एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, हम एग्जांपल ले लेंगे इसमें। मैं इसकी जनरली डिफरेंट नोटेशन बता रहा हूं आपको। एफ से भी डिनोट करते हैं कई बार इसको, कर्ली एफ कर्ली एक्स, कर्ली एफ कर्ली वाई, कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली वाई स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो वन एंड सेम थिंग है। इसके अलावा एफ, कई बार एफ एक्स ऐसे लिखा होता है, एफ वाई, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स का मतलब एफ का सिंगल रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई का मतलब एफ का सिंगल रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एफ एक्स एक्स का मतलब एफ का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम भी एक्स, फिर दोबारा रिस्पेक्ट टू एक्स।
एफ वाई वाई का मतलब दो बार, फर्स्ट टाइम वाई दूसरी बार भी वाई। एफ एक्स वाई का मतलब फर्स्ट टाइम एक्स और दूसरी बार वाई। और इनकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख देता हूं। इसको आप, ये जेड ही है, इसको आप पी से डिनोट करते हो, स्मॉल पी से। तो स्मॉल पी का मतलब कर्ली जेड व कर्ली एक्स होता है। स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं कर्ली जेड व कर्ली वाई को। आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव इसेक्ट टू, डबल डेरिवेटिव बोथ टाइम इसेक्ट टू एक्स। ये होता है टी, टी स्मॉल टी मीन्स डबल डेरिवेटिव बोथ टाइम इसेक्ट टू वाई, एंड दिस इज स्मॉल एस। तो स्मॉल एस मीन्स डबल डेरिवेटिव वंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अदर टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट इज जेड, ठीक है। इट इज जेड, सिंगल विस्पेक्ट टू एक्स पी, सिंगल विस्पेक्ट टू वाई क्यू, डबल विस्पेक्ट टू एक्स आर, डबल विस्पेक्ट टू वाई टी, एंड डबल वंस विस्पेक्ट टू एक्स, वंस विस्पेक्ट टू वाई, दैट इज एस। So just do care about it. Now we are moving to one of the most important question of this very exercise, so that you will have a more good idea about it. ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए।